निज निवास पर आज हम सभी लोग भगवान की तृतीय दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, इस ग्राम में सभी का आवाहन है कि शीघ्र कथा स्थल पर जरूर पहुंचे और सभी को इस व्यासपीठ से शुभकामनाएं, शुभ आशीष दें। और भगवान से प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हो रहे हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा जरूर रहेगी। और हमारे मुख्य यजमान श्री विवेक बाबूजी, जिनका एक और नाम है, उनको इस व्यासपीठ से कोटि कोटि आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना है कि उनका पूरा परिवार एक बगिया की तरह हरा भरा रहे, क्योंकि ये जो भगवान की कथा है बड़ी मुश्किल से, और जब भगवान की कृपा होती तभी होती है। शायद इस गांव में जो ब्रह्म स्थान में स्थित जो यहाँ के ग्राम देवता हैं, उनकी कृपा रही कि यहाँ पर जो है सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो आज हम सभी लोग सबसे प्रथम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे राधा जी के नाम से, और उसके बाद आज की परम दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। आज भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं होंगी, उनको भी सुनेंगे। तो सबसे पहले ताली बजाते हुए श्री राधा रानी किशोरी जी का चिंतन करेंगे हम सभी लोग। आज तो भजन याद हो गया होगा जो रोज बोलते, तो सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को बड़े प्रेम से बोलना है और ये भाव रह करके बोलना है कि ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें यह अवसर मिला है। तो इस अवसर का हम मन से और हृदय से ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए और उनकी संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त करें भजनों के द्वारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। सभी को वृंदावन चलना है, तो प्रेम से ताली बजाना। किशोरी जी के चरणों में वहीं बैठ के गीत गाएंगे वो जैसे आप। मन तो वहीं लगा दो, अगर मन लग गया एक बार तो बिल्कुल वृंदावन में ही वास है। बोलो जैसे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो हरि बड़े प्रेम से हे राधे राधे। जय हो प्रेम से श्रद्धा से भावना से भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। मेरी किशोरी जी का धाम इतना सुंदर है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। बड़ा सुंदर धाम है। वही मोती न मोती के मंदिर में जो प्रेमोदी भरा ब्रिज धाम में है। कितना सुख और कहीं भी नहीं, कितना सुख राधा के धाम में है। राधे राधे जय हो हमारो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 परम धन राधा राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो हरि बोल। मेरे चरणों में वास देने के बाद जीवन सफल हो जाए। बड़ा ही सुंदर धन है जिसने अपनाया उसका जीवन ही मानो सुंदर हो गया। सुंदर धन राधा 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 श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
बोलिए मिथिलांचल की सीता जी की नगरी है, इसकी भी जयकार लगाना चाहिए। और हर आप लोगों ने कल तक की बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, बड़ी श्रद्धा से सुनी, बड़ा अच्छा लगा। आज तो गांव में काफी दूर तक आवाज जा रही होगी, जा रही है। हमें सूचना मिली थी तो हमने कहा भी और माइक बढ़ाओ, पूरे गांव में सूचना जानी चाहिए। माइक क्यों लगाया जाता है भगवान की कथा में? इसका भी कारण है, जितनी दूर तक आवाज जाए उतना शुभ है। बोलो जय श्री राम। भागवत में लिखा है, श्लोकार्धम श्लोक में चा, आधा श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए और आधा नहीं, आधे से भी आधा, और जहां तक ये आवाज जाती है, संस्कृत के श्लोक भागवत की आवाज जहां तक जाएगी उतनी दूर तक स्थान पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। बोले जैसे क्यों? क्योंकि भागवत ये कोई पुस्तक नहीं है। भागवत क्या है? भागवत साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है, शब्दमयी स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम, भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान कृष्ण है। बोलो जैसे लेकिन विश्वास हो तब, किसी किसी को विश्वास नहीं होता। अरे विश्वास जिसको नहीं है ना, तो भगवान स्वयं आ जाए तो भी नहीं पहचान पाएंगे। बोलो जय श्री राम। अरे भगवान कृष्ण दुर्योधन के भी सामने थे, भगवान कृष्ण शकुनी के भी सामने थे, भगवान कृष्ण अर्जुन के भी सामने थे। तो क्या वो पहचान कौन कौन पाया? अर्जुन पहचान पाया, भीष्म पितामह पहचान पाए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी नहीं पहचान पाए। अगर पहचान गए होते तो शरण में आ जाते, उनको मालूम हो जाता कि हम चाहे जितना उछल कूद करें, होगा वही जो गोपाल को मंजूर होगा। बोलो जैसे राजा हैं, तो क्यों करते? यानी बोध नहीं हो पाया उनको, ज्ञान नहीं हो पाया। तो ये साक्षात नारायण है। आप लोग साक्षात नारायण के सामने बैठकर उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। इसलिए पांडाल में आकर भगवान की कथा सुनना बहुत फलदायी होता है, क्योंकि हम भगवान के पास बैठे हैं। आप बहुत बड़े भाग्यमान हैं। भाग्यमान, आप एक कागज में लिखिए भाग्यमान और फिर लिखिए भगवान। भगवान लिखने में और भाग्यमान लिखने में अंतर क्या आ रहा है बताइए? क्या अंतर आ रहा है? भगवान और भाग्यमान। आधा गा भाग्यवान, भगवान। आधा गा का अंतर आ रहा है, एक में आधा गा है, एक में पूरा गा है। बोलो जय श्री राम। भाग्यमान वही है, भाग्यवान जिसके अंदर, जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो और जिसके अंदर भगवान की भक्ति हो। बोलो जय श्री राम। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैसे से भाग्यवान नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, किसके पास करोड़ों रुपए हैं तो बहुत भाग्यवान हो गया, बिल्कुल नहीं। भाग्यवान में, धन में बहुत सी चीजें होती हैं। धन पैसे मात्र को नहीं कहते, धन वो है कि हमारे घर में शांति भी हो। धन ये भी है कि हमारे घर में हर प्रकार से सब लोग निरोग हो। स्वास्थ्य भी तो एक धन है, स्वस्थ रहना है। तो सब चीजों की जरूरत है, और जिसको सब चीजों की जरूरत है कि मेरे यहाँ सब कुछ बना रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो एक बार वो मेरे बांके बिहारी के चरणों को भी, चरणों में अपने मस्तक को झुकाइए और उनके नाम को जीवन में उतारिए, तो निश्चित रूप से कल्याण जरूर से जरूर होगा। बोलो जय श्री राम।
भगवान भागवत भगवान की शरण में आइए। ये तो भक्ति का स्थान है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जहां पर भक्ति प्रवाहित होती है, बहती है, निर्मल धारा बहती है। इधर बैठ जाइए, लेकर एक बड़ा सा पात्र रख दीजिए कि जो व्यक्ति जो लाए उसमें डालते जाए, किसी को दिक्कत ना। सबकी भेंट भगवान को चढ़नी चाहिए। और हाँ, मानो यहाँ पर रख दीजिए, वो पात्र यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर किनारे में, और उससे फिर किनारे से उठाते जाएंगे, जिससे डिस्टर्ब भी नहीं होगा और सबकी भेंट भी भगवान के पास आ जाएगी। तो यानी भगवता प्रोक्तम भागवत, ये भागवत जो है भक्ति का ग्रंथ है, और जहाँ भक्त निवास करते हैं वहीं पर भगवान है। भगवान की भी शोभा भक्तों से है और भक्तों की भी शोभा भगवान से है। बोलो जैसे तो एक भजन आता है ना, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्तों की समस्या का समाधान भगवान करते हैं, और भक्त जब भक्ति करते हैं तो भगवान को भी आनंद आता है और भगवान वहीं पर आता है। इसका नाम भागवत इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भक्तों की कथा है। कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं इसका नाम भागवत क्यों पड़ा। बोले भागवत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये भक्तों की ही कथा है, इसमें सबसे ज्यादा भक्तों की कथा है। और पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री के मद को भी दूर करने वाली है। और एक चीज ये भी कहा जा सकता है, श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी के अहंकार से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, यानी अहंकार आ जाता है, उसकी मद को भी दूर करने वाली ये भागवत कथा है। और दूसरी बात ये है कि जो गरीब है, दरिद्र है, उसकी यहाँ श्री को भी श्री से भरने वाली कथा है, यानी लक्ष्मी से भरने वाली कथा है। जैसे सुदामा जी के जीवन को लक्ष्मी से भर दिया, श्री से भर दिया, ये भागवत कथा है। बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी कथा। और हाँ, कल आप लोगों ने कपिल भगवान के अवतार तक की कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। आज हम सभी लोग उसके आगे की कथा सुनेंगे। करदम ऋषि, कल आपने सुना होगा, करदम ऋषि की कितनी बेटियां थी? वो कितनी बेटियां थी? कितनी थी? 3 थी करदम ऋषि की। आपने अच्छे से नहीं सुना लगता। करदम ऋषि की 9 थी कन्याएं। मनु महाराज की 3 बेटियां थी। एक का नाम था देवहूति, एक का नाम अद्युति और एक का नाम प्रसूति। ध्यान दीजिए, अंतिम दिन सबसे पूछे जाएंगे प्रश्न। बोलो जैसे हाँ, परीक्षा होगी। और जानते हैं मेरे महात्मा जो करदम ऋषि हैं, भगवान जो कपिल भगवान का आपने दर्शन किए, बड़ा सुंदर प्यारा चेहरा था। तो कपिल भगवान की झांकी को अपने हृदय पर बिठाया, मन पे नहीं बिठाया, दिमाग में नहीं बिठाया। कल मैंने बताया था ना, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा दिमाग में मत लेना, मन में मत लेना, उसको हृदय पे बिठाना। हाँ, हृदय पे बिठाओगे तो कभी गायब नहीं होगी। बोलो जय श्री राम, हमेशा याद रहे। और हृदय पे भगवान की झांकी को बिठा करके आज मानो सीधे चलने लगते हैं बाहर तपस्या के लिए। माता देवहूति ने आज उनके चरणों को पकड़ा। बोले आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मैं तो अब भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, कुछ कथा सुनना चाहती हूँ आपके द्वारा। बोले देवी, जो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, शायद तुम उन्हें पहचानी नहीं, ये साक्षात नारायण है। बोली कपिल भगवान की, ये साक्षात नारायण है। और देवी, इनसे जब आप कथा सुनेंगी, इनसे जब प्रश्न करेंगी तो आपको बहुत आनंद आएगा और भगवान की अनेक कथाएं सुनने का अवसर तुम्हें मिलेगा। और जैसी ये बात कहा,
आज माता देवहूति को समझा करके मेरे करदम ऋषि तपश्चर्या को चले जाते हैं। माता देवहूति ने छोटे से बालक को, कपिल भगवान को बिठाया। कहाँ पर? सिंहासन पर बिठाया। और सिंहासन पर बिठाने के बाद एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाकर और जैसे बिठाया और बिठाकर पूजा करने लगी, यानी तिलक कर दिया, माला पहना दिया। बोले मैया ये तुम क्या कर रही हो? बोले तुम्हारे पिता ने कहा तुम भगवान हो, तुमसे मुझे कुछ सुनना है। बोले भगवान जरूर हो, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारा बेटा हूँ। तो तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम मुझे आदेश करो। बोले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हर प्रश्न का उत्तर दो। बोले जैसे आप। बोले ठीक है। माता देवहूति एक एक करके प्रश्न करती जा रही है और मेरे कपिल भगवान जो है उनके हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। बड़ा सुंदर है। पहला प्रश्न क्या किया माता देवहूति ने? निर्विषिणा नितरां भूमन् सदिन्द्रिय कर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नाहं तमः प्रभो। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये जो इंद्रियां हैं ना बड़ी चंचल है और इनका राजा जो मन है वो महान चंचल है। मन तो बड़ा ही चंचल है ना। कहते हैं जो 5 कर्म इंद्रियां हैं और ये जो इंद्रियां हैं जैसे कि सुनने की इंद्री है, देखने की इंद्री है, सूंघने की इंद्री है, स्वाद यानी जीवा की इंद्री है। अब ये जीवा की इंद्री है, कहीं मार्केट से गुजर रहे हो, हमारे अंदर कुछ बीमारी भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डॉक्टर ने मना किया है मीठी चीज मत खाना। बोलो जैसे और बढ़िया कहीं गरम गरम जलेबी बन रही हो, सुगंध आ जाए तो मन कहता पहले खा लो फिर बाद में देखा जाएगा। बोलो जैसे बड़ी प्रबल है, रुकती नहीं है, तुरंत खाने का जी चाहता है कि खा ले और खा लेती है। तो ये इंद्रियां बड़ी चलायमान हैं। इन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करें? ये तो कंट्रोल ही नहीं होती। कभी तो मन कहता है कि अच्छे अच्छे गाने सुने और गानों में पता नहीं आजकल क्या क्या लगा के सुनते हैं। बोलो जैसे सुनने लायक भी नहीं तो भी सुनते। हाँ, ये इंद्रियां कहती हैं, ये आंखें कहती हैं हमें देखना है और ऐसा देखते हैं। ये आंखों से बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। बोलो जैसे चोर चोरी कब करता है? बताओ। चोर के अंदर चोरी का भाव कब जागृत होता है? जब आंखों से देख लेता है कि यहाँ माल रखा है। बोलो जैसे तो उसकी आंखें उसको दिमाग में जब बताती हैं कि यहाँ माल रखा है तो चोरी कर। बोलो जैसे पाप करने लगता। तो ये इंद्रियां ही पाप करवाती हैं और इनका राजा कौन है? मन। इंद्रियां पहले तुरंत मन को निर्देशित करती है, बताती है यहाँ पर ये चीज है, क्या करना चाहिए। और मन के सुनेंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगा। बोलो जैसे लेकिन अगर हृदय से विचार करेंगे तो वो बात कभी गलत नहीं होती। हृदय से अगर आप सोचें, हम वाणी से किसी को गाली दे देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं। अच्छा विचार करिए, किसी को हम जब आप शब्द बोल देते हैं तो हमको क्या मिलता है? कुछ मिल जाता है क्या? हमारा घर धन से भर जाता है क्या? क्या मिलता है? हमको श्राप मिलता है, अभिशाप मिलता है, उसका पाप प्रायश्चित भोगना पड़ता है। जब किसी का अपमान करते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, गलत बोलते हैं, और अगर हम उस जगह गलत ना बोल करके अच्छी वाणी का प्रयोग करें तो शायद उसकी भी आत्मा शांत होगी और उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा कि कोई कुछ भी बात हो ये तो भला आदमी है। बोलो जैसे अगर किसी की गलती भी और गलती होने के बाद भी अगर हम उसे क्षमा कर देते, कुछ भी नहीं बोलते, तो एक बार वो जरूर सोचेगा। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। घर में झगड़े हो जाते हैं, लोग 1 मिनट के लिए नहीं सहते,
अरे सहन कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे पास बहुत कुछ आ जाएगा। जिसके अंदर सहन शक्ति है उसके अंदर भगवान का गुण है, और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं, क्रोध ही क्रोध है, वो तो रावण की वंशज हो गया। बोले जैसे है? हो गया कि नहीं? राम जी सहनशील थे, रावण का वंशज कोई सहनशील नहीं। राक्षस कैसे होते? तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। अब हम अगर तुरंत क्रोधित हों, किसी को तकलीफ दें, अनावश्यक वार्तालाप करें, अपमान करें, किसी को धोखा दें, विश्वासघात करें, तो इसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये हमारे सब कर्म हैं, और इन कर्मों को करते समय विचार जरूर करना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम क्या कर्म कर रहे हैं उसको हृदय से विचारिए। हृदय से जो आत्मा से जो आवाज आएगी वो सही दिशा की तरफ ही आएगी। बोलो जय श्री राम। एक बार बोलना पड़ेगा। आप बड़े शांत बैठे, जय जय श्री राधे। और हाँ, जैसी माता देवहूति आज कपिल भगवान से पूछती है इनको कैसे वश में लाया जाए, यही बात अर्जुन जो है गीता में भगवान कृष्ण से पूछते हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। ये मन बड़ा चंचल है, और इतना चंचल है कि अभी यहाँ है तो फिर कहीं बहुत जल्दी दूर चला जाता है। बहुत सी माताएं, बहनें, भाई लोग बैठे यहाँ होते हैं, लेकिन मन कभी कभी उनका घर में चला जाता है। माताओं का तो कभी कभी मन ऐसे चला जाता होगा, मैंने किचन में कुछ चीज भूल के तो नहीं आई कि बिल्ली आ जाए। बोलो जैसे कुछ भी जा सकता है। भाई लोगों का भी मन जा सकता है, खेती किसानी हर चीज में, दुकान वाले दुकान में उनका मन चला जाता है। और एक डिस्टर्ब करने वाला एक और हमारे पास आइटम आ गया है, और वो है मोबाइल। बोलो जैसे जब चाहे कथा में जब आओ तो या तो साइलेंट करके बैठो, और या तो घर में छोड़ के आ जाओ। बोलो जैसे नहीं तो क्या होगा? साइलेंट इसलिए करो क्योंकि काल आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन फोन कर रहा है, और नहीं तो वो डिस्टर्ब जरूर करेगा। तो जानते हैं ये मन बड़ा चंचल है, और इस मन को कंट्रोल में करने के लिए क्या साधन है? उसके लिए एक ही साधन है, एक पातंजलि योग करके। पातंजलि योग ये बाबा रामदेव जी का नहीं, पातंजलि ऋषि हैं, ये उन्हीं के योग को सिखा रहे हैं। तो ये पातंजलि योग करके एक पुस्तक आती है, जो हमारे पतंजलि जो ऋषि हुए वो शेषनाग के अवतार थे। बोलो जैसे उन्होंने ही इस योग का निर्माण किया है। तो पातंजलि योग की जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि अभ्यास निरोधेन, अभ्यास के द्वारा हम हर चीज में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जैसे अभ्यास के द्वारा कैसे? पहले 2-3 महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कैसे मेहनत करना पड़ेगा? आपके पास में यहाँ पर जैसे ब्रह्म स्थान है, आपके गांव के देवता हैं, और ये जो गांव के देवता है, आपने मन में सोचा कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, अगर गांव में हूं तो एक बार मुझे उनके दर्शन करना है। बोलो जय श्री राम। अगर गांव में और ध्यान करके 24 घंटे में एक बार उनका दर्शन करके आप जब कोशिश करके जाने लगे, रोज दर्शन करने, रोज दर्शन करने, 2 मिनट 10 मिनट का समय दे करके, और मान लिया 2-3 महीने आपने जबरदस्ती कर लिया, तीसरे महीने बाद किसी दिन आपको भूल गया और आप किसी कारणवश नहीं जा पाए व्यस्तता के कारण, तो आपको लगेगा कि मेरा आज का दिन लगता है बेकार है, कोई कार्य मुझसे छूट गया है। और जब आप पुनः उस मंदिर में जाएंगे और जाकर के दर्शन करके आएंगे तो आपको पूर्णता महसूस होगी। हाँ, इसलिए अपने मन को लगाइए अभ्यास के द्वारा। आप भगवान के नाम का जाप करो घर में। आपको बहुत बहुत सुंदर भजन सुनने की इच्छा है,
तो बढ़िया देखो ना जानकी जी के यहाँ पर मैथिली भाषा में कितने अच्छे अच्छे भजन हैं, उनको सुनिए। अरे जी हमको मैथिली भाषा नहीं आती तो भी हमें इतने प्यारे लगते हैं भजन बोलो जैसे। आप लोगों को तो आती पूरा अर्थ भी समझते हैं तो आपको तो और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे प्यारे भजन हैं। वृंदावन के जो भजन है उनको सुनिए। सुनने की अगर इच्छा है, आप खाने की इच्छा है ना, तो आप जलेबी खाना है जलेबी लाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगा दो और सब मिल बांट के खा लो बोलो जैसे रात घर में जितनी समझ। ऐसा नहीं कि कोई बाजार गया है तो अकेले खा के चलाए बोलो जैसे रात। ये पाप है, हमारा परिवार है और हम सिर्फ अकेले खा रहे हैं। अरे हम बहुत दिनों के लिए बाहर गए हैं वो बात लगे, लेकिन हम शहर गए और वहां से खा के स्वयं हाथ हिलाते हुए चले आए तो ये एक दोष है बोलो जैसे रात। क्योंकि हमारा और भी परिवार घर में है ना, उनके लिए भी थोड़ा लेकर के आओ, प्रसाद लगाओ भगवान को और फिर सब लोग पाओ बोलो जैसे रात। इस तरह से अपनी इंद्रियों को पवित्र कर सकते हो अभ्यास के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा। और जैसे माता देवहूति को कर मेरे कपिल महाराज सुंदर सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं मैया हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे सुख आए और चाहे दुख आए, दोनों अवस्थाओं में समान रहना चाहिए। दुख भी आए तो इतना मत रो कि दुनिया समझ जाए कि तुम बहुत दुखी हो, और जब सुख आए तो इतने उछलो भी मत कि आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगे बोलो जैसे। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या गाना है आपको? भगवान के नाम का जाप करना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। और मानो मैया को समझा रहे हैं। आज मैया ने समत्व योग पूछा, अष्टांग योग की परिभाषा पूछी। अष्टांग योग थोड़ा कठिन है। कठिन कैसे है? वो ऐसा है कि यम नियम प्राणायाम आदि ये अष्टांग योग, उसमें जो यम नियम है संक्षिप्त में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि अगर उसमें मैं प्रवेश किया तो कथा भी समाप्त नहीं हो पाएगी और बहुत आध्यात्म है तो बहुत लोगों के थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में कम आए। लेकिन यम नियम जो मेन है अष्टांग योग में, मतलब उनको मैं समझा रहा हूँ। आप अपने घर पे जब पूजा करने के लिए बैठते हैं, यम नियम क्या है? घर में जब पूजा करने के लिए बैठते हैं, पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपके ऊपर जल छिड़कते हैं। छिड़कते हैं कि नहीं? आप तो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी मालूम नहीं रहता। जल छिड़कते हैं, जल छिड़कने के बाद आचमन करवाते हैं। और तो ये जल क्यों छिड़कते हैं? पवित्र करते हैं भगवान के नाम मंत्रों से कि बाह्य अभ्यंतर शुचि, आप बाहर और भीतर पवित्र हो जाओ। और आचमन करवाते हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। क्यों? भगवान के नाम से। और भगवान के नाम से आपने जल पिया तो अंदर बाहर पवित्र हो गए। कैसे पवित्र हो गए? बोले भैया भगवान के अंगूठे से ही गंगा जी निकली है, और उस गंगा जी में जो स्नान कर लेता है, स्नान करने की बात छोड़िए, 100 योजन दूर से भी अगर कोई गंगा शब्द बोल लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। तो जब हम भगवान के नाम से उस जल को पिएंगे तो वो गंगा जल से भी श्रेष्ठ हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। और हम अंदर बाहर पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो गए, भगवान का नाम अंदर गया तो पवित्रता आ गई। और फिर भक्त ब्राह्मण कहते हैं ध्यान करो, तो हम लोग तो सिर्फ आंखें बंद कर लेते, बाकी कुछ नहीं। बोलो जैसे ऐसे थोड़ी होता।
ध्यान का मतलब भगवान का चिंतन करो, भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करो। ये तस्वीर जो लगाई गई भगवान की कि आप जैसी कथा सुनने बैठे तो भगवान की झांकी आपके मन में आ जाए, यानी भगवान का ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होता है, हमारा पूरा शरीर भगवतमय हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। यानी पूजा करने से पहले अपने आप को पूजा के योग्य बनाना ही यही एक यम और नियम है। बोलो जय श्री राधे। भगवान की कथा सुनने से पहले जो कीर्तन आपसे करवाया जाता है, ताली बजवाई जाती है, आपसे जयकारा लगवाया जाता है, उसका कारण यही है कि आपको कथा सुनने लायक सबसे पहले बनाया जा रहा है। बोलो जय श्री राधे। पूरा वातावरण मानो भगवतमय हो जाएगा, मन से लेकर पूरा तन भी भगवान में हो जाए, और एक क्षण ये अगर हो जाए तो निश्चित रूप से आनंद आ जाता है। और ये कभी कभी आता है बहुत मुश्किल से। जैसे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हमारे शरीर में भक्ति का संचार होता है तो भक्ति के लक्षण क्या है? भक्ति के लक्षण ये हैं कि जब हम भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा के सामने बैठे, भगवान की पूजा करें घर में, तो हमारा पूरा रोम रोम खिल उठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तेरी कितनी बड़ी कृपा है कि आज तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भगवान की कथा में बैठ के कथा सुन सकता हूँ। क्या सुन सकते हो? मुझे तूने आंखें दिया, मुझे तूने सुंदर हाथ दिया, पैर दिया, अपने पैरों से चल सकती हूँ या चल सकता हूँ। बहुत से तो लोग ऐसे भी हैं कि जो चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, ऐसी तकलीफ में रहते हैं, उनको भी इच्छा होती कथा सुनने की, लेकिन वो नहीं सुन पाते। और जब भगवान की उस कृपा का चिंतन करेंगे तो आपका हृदय जो है द्रवित हो जाएगा और आपके शरीर में पूरे मानो एक भक्ति का संचार हो जाएगा, पूरा रोम रोम खिल उठेगा। और जब रोम रोम खिल उठेगा तो यही बात तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, गद गद कंठ नयन बह मीरा, मम गुण गाव पुलक शरीरा। मेरे जो गुणानुवाद गाता है और जिसका कंठ गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी भक्ति की, तो मानो उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री राम। ये अवस्था, और ये अवस्था एक क्षण आ जाए तो आनंद आ जाएगा। आज जैसी कथा सुनाने लगे और इस अवस्था का वर्णन करने लगे मेरे कपिल महाराज जी, तो मानो माता जो देव होती हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रवाहित हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है। आनंद में आनंद की हिलोरे जो है हृदय में उठने लगती हैं। ऐसा लगता है पूरा शरीर एक भगवान का मंदिर बन गया है, पूरा शरीर भगवतमय हो गया है, भगवान का हो गया। ये शरीर भगवान का ही है, और एक क्षण ये भाव जागृत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। प्रेम जब अनन्य हो गया, आहा, प्रेम जब अनंत हो गया, कि भगवान के प्रति जब प्रेम अनंत हो जाता है और हृदय कर जाता है, भगवान को हृदय में जरूर बिठाइए। प्रेम जब अनन्य हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, दीवाने बन गया भजन, दीवाने बन गया भजन, मन तो आनंद हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाएंगे और जोर से बजाएंगे। भगवान ने आपको अवसर दिया है। हरि बोल। श्री राधे।
और जैसी भक्ति की धारा पूरे हृदय में, पूरे शरीर में फैलती है, रोम रोम खिल उठता है। और जब रोम रोम खिल उठता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति की चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जैसे सावन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना, उसी प्रकार भक्ति की भी हरियाली छा जाती है। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते हैं सिया राम व्यापक है रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है रोम में। भाव जब अनन्य हो गया, भाव जब अनन्य हो गया, रोम रोम सत्य हो गया, भाव जब अनन्य हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। जय हो हरि बोल, श्री राधे। एक बार हाथ उठा के ताली बजाइए। भगवान ने हाथ दिए हैं सबको। जय हो हरि बोल। श्री राधे। और जब ये भाव जग जाता है तो सिर्फ ईश्वर नारायण ही तो अच्छे लगते हैं, बाकी दुनिया भी बेकार लगने लगती है। तो जैसे दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते, दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते, हे दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते, दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते। बीते उम्र प्रभु का गुण गाते, बीते उम्र प्रभु का गुण गाते, बीते उम्र प्रभु का गुण गाते, बीते उम्र प्रभु का गुण गाते। अपना स्वयं हो गया, अपना स्वयं हो गया, रोम रोम सत्य हो गया, अपना स्वयं हो गया, रोम रोम सत्य हो गया। जय हो
वसंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम शांत हो गया। देवालय बन गया भजन, मन तो महंत हो गया। कहते हैं जैसे ये अनन्य भाव प्रकट होता है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं और आनंदित हैं। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और माता देवहूति को कपिल भगवान सुना रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोगों की आवाज अभी हमारे पास नहीं आई, आप कंजूसी से बोल रहे हैं। हाँ, कंजूसी नहीं चलती भगवान की भक्ति में। जोर से बोलो जय जय, ऐसी आवाज आनी चाहिए। हाँ, और जानते हैं आज मानो बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। माता देवहूति का बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और प्रश्न ये है कि भगवान की पूजा कितने प्रकार से होती है। बोलो जैसे, और जो प्रश्न वहां पर हो रहे हैं ना, वो सब हमारे भी हैं। बोलो जय श्री राधे। हमारे भी प्रश्न यही है ना, भगवान की पूजा बोले कितने प्रकार से करते हैं। बोले भगवान की पूजा 2 प्रकार से होती है। एक तो भगवान की पूजा प्रकट, जैसे हम लोग नहाते हैं, नहा धो के आते हैं और वस्त्र आदि पहनने के बाद सुंदर जो है फिर भगवान के मंदिर में जाते हैं। मस्तक पर कुछ लगाना चाहिए पूजा करने से पहले, और तिलक आदि लगा करके फिर इसके बाद अपने घर में मंदिर की पूजा करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले और वैदिक सनातन धर्म के हैं। इस धर्म से श्रेष्ठ दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म में ये वर्णन आया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, इस भावना वाला धर्म है। और इसमें ये वर्णन है कि कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करने के बाद मस्तक में चंदन लगाना चाहिए नहीं। लेकिन बताओ कितने लोग लगाते हैं? बहुत कम। ये गलत बात है। हम चंदन क्यों ना लगाएं? हमारा धर्म है, हमें दिखना चाहिए कि हम वैदिक सनातन धर्म से हैं, जो सबसे पुराना है। और उसका प्रमाण मैं आज दे सकता हूं। जो आज तक थोड़े बहुत पढ़े लोग आ गए, वो पता नहीं थोड़ा इंजीनियरिंग ये क्या पढ़ लिए, अपने आप को इतना मानने लगे कि कहते भगवान है ही नहीं। बोले जैसे ये बोलते हैं नास्तिक लोग। अरे उनको नहीं मालूम कि तुम जो बोल भी रहे हो, ये कहां से बोल रहे हो? कौन दे रहा है तुम्हें शक्ति? अगर वो शक्ति निकल जाए तो तुम बोल भी ना पाओ। बोलो जैसे चल रहे हो तो चलने की शक्ति है। आज हम अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यताओं से दूर हो रहे हैं और जिसके कारण दुखी भी हो रहे हैं। बोलो जैसे चंदन क्यों लगाया जाता है? हमारे अभी मान के चलिए जो बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि हमारे शास्त्र अगर सब गलत हैं, वो बोलते हैं ना कभी ये शास्त्र सब गलत हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नासा का जो साइंस बना था, नासा में जो किसी चीज की खोज करने के लिए जो बनाया गया स्थान,
वो 1930 में बना था। कब बना था? 1930 में, ध्यान दीजिए। और 1930 से वो लोग ये पता लगा पाए कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये पता लगा पाए। लेकिन हमारे पास आज भी 5000 वर्ष पुराना पंचांग है हमारे भारत में, आज भी बनारस में है। और आज भी लगभग हजारों पंचांग ऐसे हैं जो 100 साल बाद के हैं और 100 साल पहले के हैं। बोलो जय श्री राधे। और 5000 साल पुराने भी पंचांग हैं युधिष्ठिर के समय के, और जिनमें लिखा था तब भी कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। ये तो वैज्ञानिक बात में निकाल रहे हैं, हमारे शास्त्रों से ज्यादा थोड़ी है। शास्त्रों के द्वारा ही तो सब ये खोज हुई है विज्ञान की। चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन क्यों लगाना चाहिए? ऋषियों ने क्यों कहा चंदन लगाओ? सबको लगाना चाहिए। इसमें जात धर्म कोई भेद नहीं है, सब वैदिक सनातन धर्म से हैं। वो तो जो काम जो करने लगा वो जात बना दी गई, नहीं तो सभी वैदिक सनातन धर्म से हैं। और सभी को चंदन भी लगाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर एक छेद होता है। जब किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो कहाँ पर? यहाँ की भौहें चढ़ जाती हैं, यहाँ पर ही जोर पड़ता है। इस जगह पे पूरे शरीर का जोड़ होता है। जब हम यहाँ पर चंदन लगाते हैं, चंदन कौन सा? मलयागिरी चंदन। बोलो जैसे। और मलयागिरी चंदन जब यहाँ लगाते हैं ना, तो हमारा मस्तिष्क शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और शास्त्र में आया है, चंदनस्य महपुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन लगाता है उसकी सारी आपत्तियां विपत्तियां दूर होती हैं। जो चंदन लगाता है कहते हैं उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो ये बोलेंगे कि महाराज जी चंदन लगा के बैठ जाओ, घर में पैसा अपने आप आ जाएगा। हाँ, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप जब चंदन लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। और जब अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचारों से कोई काम किया जाता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। बोलो जैसे राधे। तभी तो संत महात्मा कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो हंसाई। तो हंसाई से बचना है। आपके अंदर अच्छे विचार आए, आपके अंदर जल्दीबाजी ना रहे। इन चीजों के लिए सबसे पहले श्री ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो सबसे पहले जजमान के मस्तक पे चंदन लगाते हैं। चंदन कोई लगा ले तो बोलेंगे पंडित हो गया। बोलो जैसे लोग हंसते हैं, क्यों? बहुत पंडित हो बन के घूम रहा है, चंदन बहुत लगाए, क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हंसते। अरे भैया चंदन लगा लिया, कोई चोरी थोड़ी की है। चंदन तो हर को व्यक्ति को लगाना चाहिए। और चंदन लगाने वाले ध्यान दें, जिस घर में चंदन लगाने लगेंगे, अगर उस घर में झगड़ा बहुत हो रहा होगा ना, सबके अंदर अगर क्रोध होगा, 6 महीने तक चंदन लगाए उसका क्रोध आधा हो जाएगा। ये गारंटी हम यहाँ व्यासपीठ से लेते हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन मलयागिरी चंदन लगाए रोज, किसी का बच्चा बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है, कहना नहीं मानता, उससे कहो बेटा तो चंदन लगा ले, एक काम कर मैं चंदन घिस दूंगा, उसको लगा ले। और चंदन लगवाओ 6 महीने तक, वो अपने आप चंदन लगाने लगेगा और उसका क्रोध भी कम हो जाएगा। बोलो जैसे। लेकिन हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यताओं से भग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, आज मानो कहते हैं कि पूजा की विधि बताते हैं। पूजा 2 प्रकार की होती है। पहले पूजा जैसे हम घर में अपने भगवान की पूजा करते हैं,
नहलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं भगवान में। और एक पूजा होती है मानसिक पूजा। मानसिक 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 पूजा का कलयुग में बहुत बड़ा महत्व है। मानसिक पूजा वो होती है कि जैसे कलयुग में अन्य युगों की वर्षों की संख्या ज्यादा थी, कलयुग थोड़ा छोटा है। कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र है 100 साल मानी गई, भले वो 80 साल जिए, 90 साल जिए, 70 साल जिए, वो उसके ऊपर है, लेकिन 100 साल की उम्र निर्धारित की गई है। बोलो जैसे उससे पहले जो द्वापर था उसमें 1 जीरो और बढ़ा दो उतनी उम्र थी। त्रेता में 1 जीरो और बढ़ा दो तो उतनी उम्र थी, और सतयुग में 1 जीरो और बढ़ा दो उतनी उम्र थी। कलयुग में पाराशर संहिता में आया है 12 साल अगर हम कोई पूजा कर लेते हैं, 12 साल कंटिन्यू लगातार कोई पाठ, हम दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, प्रदोष व्रत रख रहे हैं, नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, ये 12 साल अगर कर लिया गया तो उसकी एक तपस्या हो जाती है। बोलो जैसे लेकिन कंटिन्यू, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू 12 साल किसी ने कर लिया तपस्या हो गई। अब मान के चलो कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन ब्रह्म स्थान में जाकर के, जो हमारे गांव के देवता है, गांव के देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है। ध्यान दीजिएगा, हम वहां पर जब गए थे, हमें पहले दिन लेके गए थे ना, हमें तो बड़ा अच्छा लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है जो यहाँ पर प्रतिष्ठित है, जो आपके पूरे नगर की रक्षा कर रही है। दोनों जैसे हर प्रकार से ये हमें आभास हुआ। तो जानते हैं कोई व्यक्ति मानो प्रत्येक दिन वहां जाकर के ब्रह्म स्थान में भगवान की पूजा करता है, और पूजा करने के बाद कभी उसको निमंत्रण में जाना पड़ गया। अब उसने संकल्प लिया कि मुझे 12 साल करना है पूजा, लेकिन अब कहीं निमंत्रण में भी जाना पड़ता है, बेटी के यहाँ भी, या और बेटे के यहाँ भी कहीं बाहर रह रहे हैं, वहां जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रेन में है, सफर में है, कैसे पूजा करना? तो बोले उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो अगर ट्रेन में भी जा रहा है तो स्नान 10 प्रकार के होते हैं। एक मानसिक स्नान होता है, वो ट्रेन में आंख बंद करके बैठ जाए और सोचने लगे कि आज जो है मैंने गंगा स्नान किया, और स्नान करने के बाद अपने ब्रह्म स्थान पर जा रहा हूँ और वहां जाकर के भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और मन से ही भगवान को हर चीज चढ़ाए। बोलो जैसे 10 मिनट की पूजा कर ले तो उसको वास्तविक पूजा करने का फल प्राप्त होगा। बोलो जैसे वो किसी निमंत्रण में भी है और वहां भी अगर वो 10 मिनट के लिए समय निकाल लेता है ध्यान करके, और स्थान में बैठ करके एकाग्रचित होकर के मन से पूजा कर लेता है, तो पूरी पूजा का उसे फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो जैसे राधे। ये मानसिक पूजा है, और कलयुग में मानसिक पूजा का बड़ा ही महत्व है। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य मोहि नहीं पापा, मानस पुण्य मोहि नहीं पापा। कलयुग का ये परम प्रताप है कि मन से अगर आपने पुण्य कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन अगर मन से पाप कर लिया तो पाप का दोष नहीं लगेगा। बोले जैसे इसलिए मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा कि कोई इसका उदाहरण है तो बताइए, तो आज मानो माता देवहूति को कपिल भगवान उदाहरण के रूप में तो और बताते हैं, लेकिन कुछ संत उदाहरण देते हैं। हमारे भारतवर्ष में वृंदावन क्षेत्र पर एक बहुत बड़े संत हुए थे, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। बोलो जैसे बहुत बड़े संत थे। ये वल्लभाचार्य जी ऐसे संत हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वल्लभाचार्य ऐसे संत हैं कि जब कलयुग आ गया था, कलयुग के बाद मुगलों का शासन आया, और बहुत से जो है
हमारी संस्कृति नष्ट हुई। उस समय के बाद जो है वल्लभाचार्य जी ने पूरे वृंदावन की खोज किया था सर्वप्रथम, और वृंदावन के जहाँ जहाँ जो जो स्थान थे उनको फिर से नवीनीकरण करवाया और पूरा जो है वृंदावन धाम की स्थापना व्यवस्थित रूप से की। वही वल्लभाचार्य जी समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में वल्लभाचार्य जी महाराज आए तो वहां पर एक बनिया रहता था, बोलो जैसे बनिया के पास खूब पैसा था, लेकिन एक नंबर का मक्खी चूस, बोलो जैसे मक्खी चूस किसको बोलते हैं? अब हम ज्यादा तो नहीं बोले, किसको बोलते हैं मक्खी चूस मालूम? मान के चलो आपने दूध डाला थाली में और उसमें मलाई भी पड़ी है, और मलाई जब पड़ी है और कहीं आके मक्खी गिर जाए, हाँ अब समझ जाएंगे जो जैसे माने बहुत कंजूस थे। और जब बहुत कंजूस थे, कहते हैं उनका हृदय बड़ा निर्मल था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन स्वभाव कंजूसी का था। अब भैया दुनिया में स्वभाव की दवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। स्वभाव को परिवर्तित हो सकता है। स्वभाव उसी प्रकार है जैसे मन को अभ्यास से जैसे शुद्ध किया जाता है, वैसे ही स्वभाव को भी अभ्यास के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है, अन्यथा दुनिया में कोई दवा नहीं है स्वभाव की। अब तो जानते हैं, अब उनका स्वभाव है कंजूसी का। गांव में एक मंदिर बन रहा था हनुमान जी का, और जब हनुमान जी का मंदिर बन रहा था सब लोगों ने उनसे चंदा मांगा, 1 रुपए भी चंदा नहीं दिया। उस समय चांदी का सिक्का चलता था, उसने 1 रुपए का भी चंदा नहीं दिया, बल्कि सबसे ज्यादा धन था। पड़ोसी पीछे पड़ गए, बोले अरे आप सेठ जी इतने बड़े धनाढ्य होकर के 1 रुपए का भी दान नहीं करे, हमसे कम दान तो कर दीजिए, अपना प्रारब्ध सुधार लीजिए, इस धन को क्या अंतिम समय में लेकर के जाएंगे? एक बात ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आप देखते होंगे, यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन कहीं कहीं हमने सुना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके ऊपर मखाने और पैसे फेंके जाते हैं, बोलो जैसे कहीं कहीं तो मखाने फूल फेंके जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पैसे फेंके जाते हैं, ऐसी रिवाज है। तो हमने किसी से पूछा, भैया ये पैसे क्यों फेंक रहे हो, मखाने क्यों फेंक रहे हो? बोले ये जीवन भर कुछ खाया नहीं, सोच रहे अब खा ले, बोलो जैसे खर्च किया नहीं तो ले पैसे लेके चला जा, थोड़ा बहुत दबा ले, आप शायद तेरे साथ चला जाए, कुछ फेंको, बोला चला जाए उसके साथ। तो बोले क्या करोगे? धन की 3 गतियां हैं। एक गति यही कि अच्छे काम में कहीं लगाओ, सामाजिक कार्यों में लगाओ, कुछ अच्छे सामाजिक कार्य हो गांव में, उसका पुण्य मिलता है। किसी गरीब को बड़ा असहाय है, उसको बड़ी तकलीफ है, बेटी का विवाह नहीं कर रहा, भूखों मर रहा है, ऐसी परिस्थिति में उसकी सहायता कर दीजिए। कोई धार्मिक कार्यक्रम करिए, कोई भागवत है, पुराण है, यज्ञ है, जिससे समाज का कल्याण हो। एक तो ये खर्च करने की दिशा है। दूसरी दिशा है उपभोग, कि अपने लिए जितना आप खर्च कर लेते हैं भोजन आदि ये सब चीजों में है, लेकिन वो भी सीमित करना चाहिए। और ये 2 गति हम कर सकते हैं। तीसरी गति है अपने आप नष्ट हो जाना, बोलो जय श्री राम। कैसा? हमने खूब जुड़ाया इकट्ठा किया, धरते चले गए, ऐसे संतान घर में पैदा हो गए उस धन के दोष से कि उसने सारा सब कुछ नष्ट कर दिया, बोलो जय श्री राम। तुम्हारे जोड़ने का क्या मतलब है? जिस कुएं से पानी नहीं निकालोगे बदबू आने लगेगी, बोलो जय श्री राम। पानी निकालने से ही पानी शुद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मानो आज उनको जब समझाया गया तो बड़ी मुश्किल से तिजोरी खोला, तिजोरी से चांदी का सिक्का 1 निकाला, 1 रुपए, और निकाल लाइन में खड़े हो जाते हैं, बोले जैसे राधे। और जैसी लाइन में खड़े हुए, बड़ी लंबी लाइन लगी, दानदाताओं की सब लोग डाल रहे हैं, जो भी जिसके पास जितना बन रहा है। अब वो 1 रुपए लेकर के पहुंचे हैं, बहुत देर से मुट्ठी में लिए, थोड़ी दूर में जैसे काफी देर हो गई, मुट्ठी को खोला, और जब मुट्ठी को खोला तो मुट्ठी के अंदर पसीना आ गया, पूरा सिक्का भीग गया।
बोले देखो ये सिक्का मुझसे जुदा होने में रो रहा है, इसके क्या स्वभाव की दवा नहीं। वापस आ गए तो उसी गांव में वल्लभाचार्य जी महाराज पहुंचे। अब वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, उनके दर्शन के लिए बहुत से लोग आते थे प्रत्येक दिन, उनसे मिलने के लिए आते थे। उनका एक समय निश्चित था, कितने बजे आना, मिलना है, कितने बजे क्या है। वो व्यक्ति सोचता है मैं सबके सामने तो जाऊंगा नहीं तो क्या करूं। तो जानते हैं दोपहर में जाता है, जब वल्लभाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, सेवकों से बोला मुझे 2 मिनट के लिए मिल लेने दीजिए, बोल दीजिए। सेवकों ने जाके कहा महाराज जी एक भक्त है वो आपसे मिलना चाहता। बोले बुलाओगे, भक्तों के लिए तो आए। आगे बिठाए, उनसे बोला महाराज जी मैं दुनिया के सबसे बड़े यज्ञ करना चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी भागवत सुनना चाहता हूँ, 18 पुराणों की कथा भी सुनना चाहता हूँ, अपने घर में भी बड़ी बड़ी पूजाएं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसी पूजा बता दो जो बिना पैसे के हो जाए। बोले जय श्री राम। वल्लभाचार्य जी समझ गए इसका स्वभाव। बोले एक काम करो बेटा, तुम जो है ना भगवान की मानसिक पूजा करो। बोले कैसे? बोले तुम सबसे पहले जब जगो स्नान करने के बाद आसन पे बैठ गए, और आसन में बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करो और बंद करके सोचो मैं यमुना में स्नान कर रहा हूं। और स्नान करके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा, वृंदावन में। बोलो जैसे राधे। और मानो बिहारी जी को मैं दूध से स्नान करा रहा हूं, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, गंगा जल से। और स्नान कराने के बाद भगवान को सुंदर मखमली हीरे से जड़ित सुंदर वस्त्र पहनाए, और पहनाने के बाद मोर मुकुट लगाया। मोर मुकुट लगाने के बाद सोने की बांसुरी चढ़ाई और भगवान को 56 भोग लगाया। और उसमें कहते भोग के साथ दक्षिणा चढ़ाई जाती है, तो मन से चढ़ाना 1 लाख चढ़ा दो, 2 लाख चढ़ा दो, बोलो जय श्री राम, 10,000 चढ़ा दो, तुम्हारी जेब से नहीं लगेगी, जितना चाहो। और फिर जितना चाहो मन से भगवान का भोग सबको बांटो, बोलो जय श्री राम। अब तो भैया उसने जब सुना उसको लगा इसका पुण्य मिलेगा। बोले पक्का मिलेगा, प्रेम से लेकर करना, श्रद्धा से करना। और वो आज जैसे ही घर जाता है, घर जाने के बाद वहां पर बैठ करके समाधि लगाता है, तो पहले तो बड़े मुश्किल से मन लगता है, क्योंकि आंख बंद करके इस तरह सोचना भी बहुत बड़ी बात है। पहले तो बड़ी मुश्किल से मन लगा, 1 महीने तक तो भटकता ही रहा, और 1 महीने बाद जब मन लगने लगा तो भैया 1-1 घंटे की समाधि लगा देता है, 3-3 घंटे भगवान की पूजा करने लगा। जब 1 साल हो गए लगातार कंटिन्यू करते हुए। वो कंजूस था लेकिन नियम का पक्का था। बोले जय श्री राम। 3-3 घंटे भगवान की समाधि लगा करके मानो भगवान की मानसिक पूजा करता है, और भगवान को बदल बदल के भोग लगाता है। कभी जो है दूध का और शक्कर डाल के भोग लगा रहा है, कभी माखन मिश्री लगा रहा है। एक दिन तो कहते हैं बड़ा सा ऐसे सोचता है कि मैंने बड़ा सा जो है भगोना गंज लिया, और उस गंज में दूध डाला, बड़ा सा जो पात्र है, और मलाई वाला दूध डालकर मैंने उसमें शक्कर डाला। और जब शक्कर डालने लगा तो उसको लगा कि इसमें शक्कर ज्यादा ही पड़ेगी। बोलो जैसे ये तो कल्पनी भी हो जाती है, स्वभाव है। तो मानो सोचता है ये शक्कर अभी घुली नहीं होगी, तो आंख बंद करके मन से ही शक्कर निकालने लगता है। मेरे बिहारी जी वही प्रकट हो गए, हाथ पकड़ दिया। क्यों? तेरी जेब से लग रहा है क्या तू निकाल रहा है? जैसे आंख खोल करके देखा तो मेरे बिहारी जी खड़े हैं। बोलो जैसे आज जैसे गोविंद को देखा उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे गोपाल, मुझे मालूम होता कि तुमको मीठा इतना पसंद है तो पहले दिन 2 बोरा शक्कर का भोग लगा देता। यहाँ मीठे से मतलब नहीं है, यहाँ तो लगन से मतलब है, चिंतन से मतलब है। चिंतन को बढ़ाना चाहिए परमात्मा के प्रति, और दुनिया से चिंता को हटाना चाहिए। बोलो जैसे, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे।
बहुत से लोग अभी भी नहीं हाथ उठाए, और जोर से उठाना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे दयालु तुम, मैं तो जपू हो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। बड़ा सुंदर भाव है। अरे तेरे दरवाजे पर ठाकुर जी खड़े हैं, जरा दरवाजा तो खोल, स्वागत तो कर। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो, पूरन हो, पूरन हो सबका दया करो, पूरन हो सबका दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो, मैं तो जपो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बड़ा सुंदर भाव है। भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा, नित्य उठ नाम को ध्यान 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 तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। तो जपो 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 सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए, प्रेम से। क्या भाव है। साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत लेना,
दास हो दास बनल घनश्याम दयालु दास बना लो घनश्याम दयालो दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो तुम तो जपो सदा तेरा नाम दयालु